नमस्ते दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्लासिकल कलर थ्योरी देखी थी जिसे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट सेंचुरीज से यूज़ करते आए हैं। पेंट्स, पिगमेंट्स, इंक्स, वाटर कलर, ऑयल पेंट, इन सब में क्लासिकल कलर मिक्सिंग अप्लाई होती है। लेकिन एक सवाल हमेशा आता है, डिजिटल पेंटिंग में भी क्या यही कलर थ्योरी काम करती है? और इसका सिंपल जवाब है नहीं। वाई नॉट क्लासिकल कलर थ्योरी? ट्रेडिशनल मीडियम्स और डिजिटल मीडियम्स में कलर्स बनने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। पेंट्स और पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं सब्ट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग। यानी कलर तब बनता है जब पिगमेंट लाइट को खा जाए और जो बची हुई लाइट होती है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसीलिए ब्लू और येलो पेंट मिक्स करने पर ग्रीन मिलता है और रेड और ब्लू पेंट मिक्स करने पर पर्पल मिलता है। और जितना ज़्यादा मिक्स करोगे कलर उतने ही डार्क होते जाते हैं। यही बिहेवियर डिजिटल में बिल्कुल उल्टा होता है। डिजिटल पेंटिंग इज़ प्योर लाइट। डिजिटल कैनवस में कोई पिगमेंट नहीं होता, कोई पेंट मिक्स नहीं होता, यहाँ सिर्फ लाइट होती है। डिजिटल स्क्रीन एक्चुअली टाइनी पिक्सल से मिलकर बनी होती है जो बिल्कुल 3 कलर्स के बल्ब जैसे होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। जब यही बल्ब्स अलग अलग इंटेंसिटी से ग्लो करते हैं तभी हमें स्क्रीन में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। आरजीबी पिक्सेल्स ग्लो करते हैं। इसी वजह से डिजिटल कलर्स नेचुरली वाइब्रेंट, ब्राइट और समटाइम्स नियॉन जैसे दिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है एडिटिव कलर थ्योरी, क्योंकि इसमें लाइट ऐड होती है, ट्रेडिशनल मीडियम्स की तरह सब्ट्रैक्ट नहीं। व्हाट इज एडिटिव कलर थ्योरी? डिजिटल वर्ल्ड की 3 प्राइमरी लाइट्स होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और जब इन्हें ऐड करते हो तो कलर और ब्राइट होता जाता है। रेड और ग्रीन मिलाने पे येलो मिलता है, ग्रीन और ब्लू मिलाने पे सियान मिलता है और रेड और ब्लू मिलाने पे मैजेंटा मिलता है। और तीनों को आपस में मिलाने पे हमें प्योर वाइट कलर मिलता है। आइए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। अपने स्मार्टफोन में कोई भी सिंपल डिजिटल पेंटिंग ऐप खोलो, जैसे कि आईबिस पेंट। बेस लेयर को ब्लैक कर दो। नेक्स्ट लेयर में प्योर रेड कलर लो और ऐड या फिर लीनियर डॉज ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट करो। एक और लेयर खोलो, उसमें ब्लू कलर ऐड करो। आप नोटिस करोगे कि मैजेंटा बन रहा है और ये एक्चुअल पिगमेंट से ज़्यादा ब्राइट लगेगा। अब ग्रीन ऐड करो, आपको सियान, येलो और सेंटर में वाइट स्पॉट क्लियरली दिखेगा। बस आरजीबी इसी तरीके से काम करता है। जितनी लाइट ऐड करोगे कलर उतना ग्लो करेगा, जबकि ट्रेडिशनल पेंट डार्क होता जाएगा। यही कारण है कि जब आप अपनी डिजिटल पेंटिंग प्रिंट करते हैं तो वो ऑन स्क्रीन पेंटिंग से डिफरेंट दिखता है। विजुअल परसेप्शन एंड बायोलॉजी। हमारी आंखों में कोन सेल्स होते हैं जो तेज़ लाइट पर रिस्पॉन्ड करते हैं। 3 प्रकार के कोन सेल्स हैं, रेड सेंसिटिव, ग्रीन सेंसिटिव और ब्लू सेंसिटिव। जब ये तीनों कोन्स अलग अलग स्तर पे स्टिमुलेट होते हैं तो हम ब्रेन में एक कंबाइंड कलर परसेप्शन देखते हैं। इसी वजह से एडिटिव मिक्सिंग काम करता है। वाई डिजिटल पेंटिंग्स लुक मोर वाइब्रेंट? डिजिटल पेंटिंग्स नियॉन, ग्लो, रिम लाइट, सैचुरेटेड मैजेंटा, ब्राइट ब्लूज सबको इजीली क्रिएट कर लेती हैं क्योंकि यहाँ लाइट ऐड होती है। पर ट्रेडिशनल पेंट में लाइट ब्लॉक होती है, इसलिए वहाँ इतनी ब्राइटनेस पॉसिबल ही नहीं होती। सेम कलर नेम बट डिफरेंट रिजल्ट। ट्रेडिशनल रेड और डिजिटल रेड के नाम चाहे एक ही हों, पर उनका बिहेवियर सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेंट्स पिगमेंट बेस्ड होते हैं और स्क्रीन लाइट बेस्ड। इसलिए एक ही रेड 2 अलग दुनियाओं में टोटली डिफरेंट दिखता है। द प्रिंटिंग प्रॉब्लम। डिजिटल आर्ट स्क्रीन पर सुपर वाइब्रेंट लगती है लेकिन प्रिंट करने पर डल हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए प्रीव्यू हमेशा CMYK में देख देख कर पेंटिंग के कलर्स को एडजस्ट करना पड़ता है। रीज़न। डिजिटल का मतलब है RGB कलर्स यानी एडिटिव कलर्स, जबकि प्रिंटिंग का मतलब है CMYK कलर्स यानी सब्ट्रैक्टिव कलर्स। CMYK के पास लिमिटेड कलर रेंज होती है, स्पेशली नियॉन या अल्ट्रा सेचुरेटेड टोन्स उसमें बनाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए RGB आर्टवर्क प्रिंट में थोड़ा म्यूट हो जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों, अगर आप डिजिटल आर्टिस्ट हो तो मॉडर्न कलर थ्योरी स्पेशली RGB, CMYK, HSL, HSV और कलर परसेप्शन समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये नॉलेज आपकी आर्टवर्क्स की क्लैरिटी, कलर एक्यूरेसी और ओवरऑल फिनिश को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। तो चलिए अब हम इनके बारे में भी थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। मॉडर्न कलर मॉडल्स डिजिटल आर्टिस्ट मस्ट नो। RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो ये डिजिटल पेंटिंग वगैरह में यूज़ होता है और ये लाइट बेस्ड होता है और एडिटिव कलर थ्योरी फॉलो करता है। उसके बाद आता है CMYK यानी सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ये डिजिटल वर्क्स के प्रिंटिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ होता है, पिगमेंट बेस्ड होता है और सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी फॉलो करता है। उसके बाद आता है HSL यानी ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। ये किसी डिजिटल वर्क में कलर करेक्शन और शेडिंग के लिए काम आता है। उसके बाद आता है HSV या HSB। ये किसी डिजिटल वर्क स्पेशली पेंटिंग्स के ह्यू, सैचुरेशन, वैल्यू, ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए होता है। ये एक पेंटर फ्रेंडली मॉडल है। उसके बाद आता है लैब कलर मॉडल यानी कि L = होता है लाइटनेस, A मतलब होता है रेड और ग्रीन के बीच का एक्सिस और B का मतलब होता है येलो और ब्लू के बीच का एक्सिस। ये स्किन टोन्स के लिए बेस्ट होता है और प्रोफेशनल फोटोग्राफी रिटचिंग के लिए सुइटेबल होता है। उसके बाद आता है YCBCR या फिर YUV। ये टीवीज़ में वीडियो कंप्रेशन के लिए यूज़ होता है और इसी के कारण ही लॉन्ग वीडियोस भी बिना क्वालिटी खोए कम डेटा में स्टोर हो जाते हैं। इसमें ब्राइटनेस और कलर सेपरेट स्टोर होते हैं। हेक्स कोड्स, वेब कलर्स जैसे RR, GG, BB, ये कलर कोड्स वेब डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं। ये RGB का ही कोडेड वर्जन है। उसके बाद आता है XYZ कलर मॉडल। ये साइंटिफिक कलर रेफरेंस होता है और डिवाइस कैलिब्रेट करने में यूज़ होता है। तो ट्रेडिशनल आर्ट का मतलब है सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी यूज़ होगा और पिगमेंट बेस्ड होगा, जबकि डिजिटल आर्ट का मतलब है एडिटिव कलर थ्योरी यूज़ होगी और लाइट बेस्ड होता है। दोनों का बिहेवियर अलग, दोनों की मिक्सिंग अलग, इसीलिए डिजिटल पेंटिंग क्लासिकल कलर थ्योरी फॉलो नहीं करती। प्रिंट करने पर हमेशा RGB को CMYK में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स ज़रूरी होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि सारी आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।